Hello friends, let's read the second chapter of your 6th class English NCERT book, How the Dog Found Himself a New Master. Dog को अपना नया मालिक कैसे मिला? Before you read, you may know that the dog and the wolf are closely related. You may also know something about how over the centuries human beings have domesticated and tamed wild animals. Here is a story about how the dog became a wild animal. तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो डॉग था और वॉल्व है, भेड़िया है, ये क्लोज रिलेशन में है, ये रिश्तेदार हैं. और आप ये भी जानते हैं कि सेंचुरीज से, सदियों से ह्यूमन बींग्स ने वाइल्ड एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया है और टेम किया है, मीन्स इन्हें पालतू बना के रखा है. यहाँ हम स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरीके से डॉग ह्यूमन बींग्स का एक टेम एनिमल बन गया, पालतू जानवर बन गया. सो नाउ लेट्स रीड द स्टोरी. फर्स्ट पॉइंट, डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर्स एंड लिव्ड द वे वॉल्व्स डू इन फ्रीडम until a dog was born who was ill-pleased with this way of life. He was sick and tired of wandering about by himself, looking for food and being frightened of those who were stronger than he. तो पहले क्या था, डॉग्स अपने खुद के ही मालिक थे और वो उसी तरीके से आजादी की जिंदगी जीते थे जैसे कि अभी वॉल्व्स भेड़िए जीते हैं. लेकिन ये तभी तक चला जब तक कि एक ऐसा डॉग पैदा नहीं हो गया जो कि इन सारी चीजों से खुश नहीं था. He was sick and tired of wandering about by himself. वो डॉग परेशान हो चुका था फूड की तलाश में इधर उधर वॉन्डर करके, घूमकर, और उसे ऐसे जानवरों से भी डरना पड़ता था, फ्राइटेंड होना पड़ता था जो उससे स्ट्रॉन्गर थे, उससे ज्यादा मजबूत थे. सेकेंड पॉइंट, he thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master. तो उसने इस बारे में सोचा और फिर डिसाइड किया कि उसके लिए बेस्ट यही है कि वो एक ऐसे पर्सन का सर्वेंट बन जाए, एक ऐसे एनिमल का सर्वेंट बन जाए जो कि इस दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गर है, सबसे मजबूत है, और वो ऐसे मास्टर की तलाश में निकल जाता है. थर्ड पॉइंट, he walked and he met a kinsman of his, a big wolf who was as strong as he was fierce. Where are you going, dog? The wolf asked. I am looking for someone to take up service with. Would you like to be my master, wolf? I don't see why not, the wolf said, and this agreed upon. The two of them went on together. तो वो आगे बढ़ता गया और उसके बाद उसे अपना ही एक किंग्समैन रिलेटिव मिल जाता है, रिश्तेदार मिल जाता है, जो कौन है, एक बड़ा सा वॉल्फ है, भेड़िया है, और वो बहुत ही स्ट्रांग है और साथ ही साथ काफी फायर्स, डरावना भी है, खूंखार भी है. तो वॉल्फ पूछता है कि वेयर आर यू गोइंग, डॉग? डॉग तुम कहां जा रहे हो? डॉग आंसर करता है कि मैं एक ऐसे पर्सन की तलाश में हूं, ऐसे एनिमल की तलाश में हूं जिससे कि मैं अपनी सर्विस दे सकूं और जो मेरा मास्टर बन जाए. वॉल्फ क्या, और वो पूछता है कि वॉल्फ क्या तुम मेरे मास्टर बनना पसंद करोगे? वॉल्फ कहता है कि मुझे ऐसा कोई रीजन नहीं दिखता कि मैं तुम्हें अपना सर्वेंट ना बनाऊं, और दोनों एग्री करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं. फोर्थ पॉइंट, they walked and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. The dog was much surprised. What's come over you, master? He asked. What has frightened you so? Can't you see there is a bear out there and he might eat up both of us, you and me? तो अब दोनों वॉल्फ और डॉग आगे बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन एकदम से ही वॉल्फ अपनी नोज को, अपनी नाक को उठाता है, कुछ स्निफ करता है, सूंघता है, और उसके बाद तेजी से अपने पाथ से, अपने रास्ते से हट जाता है और बुशेस, झाड़ियों में जाके फिर डीप फॉरेस्ट में
रेंगता हुआ चला जाता है, क्रीप करता हुआ चला जाता है। इससे डॉग को बड़ा सरप्राइज होता है। वो कहता है कि मास्टर तुम्हें एकदम से क्या हो गया, तुम किससे डर रहे हो? तो वॉल्व आंसर करता है कि तुम देख नहीं सकते, एक बियर बाहर आ गया है और वो हम दोनों को, तुम्हें और मुझे खा जाएगा। फिफ्थ पॉइंट, seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him, and he left the wolf and asked the bear to be his master. The bear agreed to this readily and said, let's go and find a herd of cows. I will kill a cow and then we can both eat our fill. तो अब डॉग को लगा कि बियर वॉल्फ से स्ट्रांग है, तो डॉग डिसाइड करता है कि वो अब बियर की सर्विस में चला जाएगा, बियर को अपना मास्टर बनाएगा, और वो वॉल्व को छोड़ देता है और बियर के साथ चल देता है। बियर भी उसे बहुत रियडली, आसानी से अपना मास्टर बना लेता है, अपना सर्वेंट बना लेता है, और कहता है कि चलो हम एक काउस के हर्ड को, काउस के झुंड को ढूंढते हैं, उसके बाद मैं एक काउ को किल करूंगा और हम दोनों पेट भर के खाएंगे। 6th point, they walked on and soon saw a herd of cows, but just as they were about to come up to it, they were stopped by a terrible noise. The cows were mooing loudly and running in a panic in all directions. तो उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं और उन्हें काउस का एक हर्ड झुंड मिल जाता है, लेकिन जैसे ही वो उनकी तरफ आने वाला था, उसी समय एक टेरिबल नॉइज आती है, एक तेज आवाज सुनाई देती है और काउस मूव करते हुए, बहुत तेजी से आवाज निकालते हुए, पैनिक में, परेशानी में सभी डायरेक्शंस में बढ़ जाती हैं। 7th point, the bear looked out from behind a tree and then he too ran hastily deeper into the forest. Now why did I have to come here? Said he to the dog. It is the lion who rules the forest in these parts. The lion, who is he? Don't you know he is the strongest beast on earth? Well then, I will have to say goodbye to you, bear. I want a master who is stronger than anyone on earth. तो इन सारी चीजों को जो बियर था वो एक पेड़ के पीछे छिपकर देख रहा था, और उसके बाद वो खुद भी बहुत हेस्टिली, बहुत ही तेजी से डीप फॉरेस्ट में, घने जंगलों में चला जाता है। और उसके बाद वो डॉग से कहता है कि तुम जानते हो मैं इस तरीके से क्यों चला आया, क्योंकि ये लॉयन का इलाका है। डॉग पूछता है ये लॉयन कौन है? तो बियर आंसर करता है कि तुम्हें नहीं पता, जो लॉयन है वो इस अर्थ का, इस धरती का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट है, स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल है। तो फिर डॉग भी कहता है कि फिर तो मुझे तुम्हें गुड बाय कहना पड़ेगा और मुझे लॉयन की तलाश में जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे उसी को अपना मास्टर बनाना है जो इस अर्थ पे सबसे स्ट्रांग है। 8th point, and off the dog went to ask the lion to be his master. The lion agreed to it and the dog stayed with him and served him for a long, long time. It was a good life and he had nothing to complain of, for there was no stronger beast in the forest than the lion, and no one dared touch the dog or offend him in any way. तो उसके बाद वो लॉयन के पास जाता है और लॉयन से कहता है कि तुम मेरे मास्टर बन जाओ। लॉयन भी एग्री कर लेता है, मान लेता है, और उसके बाद डॉग लॉयन के साथ काफी लंबे समय तक रहता है। अब उसकी जिंदगी अच्छी चल रही थी, अब उसे कोई भी कंप्लेन नहीं थी, कोई भी शिकायत नहीं थी, क्योंकि लॉयन से स्ट्रांग फॉरेस्ट में कोई नहीं था और अब कोई भी डॉग को टच नहीं कर सकता था और उसे ऑफेंड भी नहीं कर सकता था, मतलब उसके कही बात को कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता था। 9th point, but one day the two of them were walking side by side along a path that ran amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped. He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw with such force that a hole formed there. Then he began to back away very quietly. What is it, master? Is anything wrong? Asked the dog, surprised. I smell a man coming this way. The lion said, we had better run for it or we will be in trouble. Oh well,
Then I will say goodbye to you, lion. I want a master who is stronger than anyone on earth. तो एक दिन क्या होता है, दोनों साइड बाय साइड एक दूसरे के साथ एक पाथ पे जा रहे थे जो कि क्लिफ्स, एक बड़ी सी रॉक चट्टान के पास में ही रास्ता बना हुआ था। उसी समय एकदम से सडनली लॉयन रुक जाता है। वो एक बड़ी सी रोर देता है, गुर्राता है, दहाड़ता है और उसके बाद बहुत तेजी से ग्राउंड पे एंग्रीली गुस्से में अपने पॉ को पंजे को फोर्स के साथ पटकता है, जिससे कि वहां एक होल हो जाता है, एक छेद ही हो जाता है। लेकिन उसके बाद वो बहुत क्वाइटली वहां से वापस चलने लगता है। डॉग सरप्राइजिंगली पूछता है कि मास्टर क्या हो गया। लॉयन आंसर करता है कि मुझे एक मैन की स्मेल आ रही है, हमें अब तेजी से चलना चाहिए, नहीं तो हम ट्रबल परेशानी में पड़ जाएंगे। तो इससे अब डॉग को फिर से समझ में आ जाता है कि जो मैन है वो लॉयन से स्ट्रांग है। तो वो कहता है कि मुझे अब तुम्हें भी गुड बाय कहना पड़ेगा, क्योंकि मैं ऐसे पर्सन को अपना मास्टर बनाना चाहता हूं जो कि इस अर्थ पे सबसे स्ट्रांग है। 10th point. And off the dog went to join the man, and he stayed with him and served him faithfully. This happened long ago, but to this day the dog is man's most loyal servant and knows no other master. तो उसके बाद जो डॉग है वो मैन को ज्वाइन कर लेता है और उसके बाद वो मैन के साथ ही रहता है और मैन को ही बहुत फेथफुली सर्विस प्रदान करता रहता है। तो ये सारी चीजें बहुत लंबे समय पहले हुई थी, लेकिन अभी भी जो डॉग है वो मैन का सबसे लॉयल सर्वेंट है और अब वो किसी और दूसरे मास्टर को नहीं जानता। So that is the end of your very interesting story. I hope you have liked the story, and please don't forget to like, share and subscribe my channel. I will come with another wonderful story. Till then, it's goodbye.